हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आयरन फिस्ट के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वॉर्ड ने हैरोल्ड की जान ले ली है और मैडम गाओ को डैनी ने पकड़ लिया है। अब हम इस वीडियो में आगे की कहानी जानेंगे। तो शुरुआत में हम हैरोल्ड को देखते हैं जो अपने दिल में चाकू लिए नदी से बाहर आता है और प्रोबेबली ये मरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि द हैंड वालों ने इस पर कुछ रिचुअल्स किए थे। हैरोल्ड मरकर वापस जिंदा हो गया था पर दिल में घुसे चाकू की वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उधर डैनी सबके साथ वापस न्यूयॉर्क आ चुका था और मैडम गाओ को डोजो में बंदी बनाकर उससे जानने की कोशिश कर रहा था कि उसके पिता के साथ उनकी क्या डील चल रही थी। पर मैडम गाओ उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देती है और इधर उधर की बातें करके उन तीनों के साथ टाइम पास करने लगती है। वहीं क्लेयर डैनी को ट्रुथ सीरम बनाने वाले केमिकल्स का नाम बताती है जिसे डैनी को रैंड एंटरप्राइजेस की लैब से चुरा कर लाना होगा। देन वो ट्रुथ सीरम को मैडम गाओ में इंजेक्ट करके उससे सारी सच्चाई बाहर निकलवा लेंगे, जिसके बाद डैनी रैंड एंटरप्राइजेस के लिए निकल जाता है जहां पर उसकी मुलाकात जोई से होती है जो कि बहुत परेशान थी क्योंकि वॉर्ड उसका कॉल नहीं उठा रहा होता और आज उन्हें बोर्ड मेंबर्स से मिलकर उन्हें अपना हक वापस लेना था। जोई डैनी को सारी बातें बताती है कि कैसे बोर्ड मेंबर्स ने उन्हें उनके पद से निकाल दिया। डैनी भी उससे माफी मांगता है क्योंकि डैनी ने ही सभी बोर्ड मेंबर्स से पंगा लिया था। जोई को पता चल गया था कि जिस बिल्डिंग में वॉर्ड उसे लेकर गया था उसे हैरोल्ड ने मरने से एक दिन पहले खरीदा था। डैनी जोई को उस बिल्डिंग से दूर रहने को बोलकर उससे प्रॉमिस करता है कि वो कुछ दिनों बाद उसे सब कुछ सच बता देगा। इसके बाद डैनी लैब में आकर अपने केमिस्ट दोस्तों से उस सीरम को बनाने वाले केमिकल्स को मांगता है। उधर डोजो में मैडम गाओ क्लेयर और कॉलिन दोनों के दिमाग से खेलते हुए उन्हें मैनिपुलेट कर रही थी पर क्लेयर और कॉलिन बहुत ही समझदारी के साथ मैडम गाओ की बातों को इग्नोर करती है। पर तभी कॉलिन का एक हाथ अचानक से दर्द करने लगता है। अब जब डैनी घर आता है तो वो देखता है कि कॉलिन बीमार है पर कॉलिन उन्हें मैडम गाओ पर ट्रुथ सीरम को टेस्ट करने के लिए बोलती है। सीरम के इंजेक्ट करते ही हमें मैडम गाओ से पता चलता है कि मैडम गाओ का डैनी के पिता के साथ कोई डील नहीं थी। वो तो डैनी की मॉम के जरिए उसके डैड वेंडल के करीब जाने की कोशिश कर रही थी पर दोनों की मौत हो गई थी जिससे उन्हें बाद में हैरोल्ड के साथ डील करनी पड़ी। ये बताकर मैडम गाओ बेहोश हो जाती है। अब डैनी और क्लेयर कुछ समझे उससे पहले वहाँ कॉलिन रेंगते हुए आती है और हम देख पाते हैं कि कॉलिन के हाथ पर एक कट लगा हुआ है जिसे मे भी मैडम गाओ ने दिया होगा क्योंकि मैडम गाओ पर सीरम का कोई असर नहीं हुआ था। वो सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग करके उन सबको पागल बना रही थी। कॉलिन डैनी को उसके सेंस फकूडो को कॉल करने को बोलती है। फकूडो वही है जो पिछले एपिसोड में कॉलिन से हाल चाल पूछने आया था। फकूडो को कॉल करते ही उनके डोजो में मैडम गाओ के कुछ लोगों ने हमला कर दिया था पर डैनी सबको संभाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम हैरोल्ड को देखते हैं जो रैंड एंटरप्राइजेस में आकर वॉर्ड और जोई के ऑफिस में घूमने के बाद अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे वापस उसकी बिल्डिंग में ले जाने के लिए बुलाता है। वहीं ऑफिस के बाहर हम डाउस नाम के बंदे को देखते हैं जो एक फूड ट्रक में घुसकर उस फूड ट्रक वाले बंदे को मारकर उस ट्रक को हथिया लेता है। इस बंदे की भी अलग ही कहानी है जिसे हम आगे जानेंगे। उधर वॉर्ड हैरोल्ड के अपार्टमेंट में आता है तो हैरोल्ड को जिंदा देखकर वॉर्ड की फट जाती है। हैरोल्ड उसे बताता है कि द हैंड के साथ किए गए डील की वजह से वो मर नहीं सकता। हैरोल्ड अपने हाथ में चाकू उठाकर वॉर्ड से पूछ रहा था कि क्या वो उन्हें एक मॉन्स्टर समझता है। वॉर्ड भी ये कबूल करता है कि वो उन्हें मॉन्स्टर समझता है। ये सुनकर हैरोल्ड उस चाकू को छोड़कर अपने बेटे को गले लगाकर उससे माफी मांगने लगता है और उससे वादा करता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो सब कुछ ठीक कर देगा। पर इसमें हैरोल्ड को वॉर्ड की मदद चाहिए थी पर वॉर्ड वहाँ से ये जानते हुए भी चला जाता है कि अगर उसने हैरोल्ड की मदद नहीं की तो हैरोल्ड जोई को यूज करेगा। यहाँ से निकलकर वॉर्ड योंगशी गैंग की हेड से मिलता है तो उसे पता चलता है कि हैरोल्ड को सच में नहीं मारा जा सकता और बीतते वक्त के साथ हैरोल्ड का दिमाग भी खराब होता जाएगा क्योंकि सालों पहले योंगशी की मुलाकात हैरोल्ड जैसे शख्स से हुई थी जिसे द हैंड वालों ने इतना तंग किया कि उसने अपने परिवार को मारने के बाद अपनी जान भी ले ली। ये सब जानकर वॉर्ड वहाँ से निकल रहा था कि उसे पुलिस वाले पकड़कर जेल ले जाते हैं क्योंकि उन्हें वॉर्ड की कार में ड्रग मिले थे और वॉर्ड एक डॉक्टर के सामने बोलने लगता है कि हैरोल्ड उसे फंसा रहा है जो कि सच भी था। हैरोल्ड ने ही वॉर्ड को फंसाया था ताकि वॉर्ड यहाँ से बाहर ना जा सके पर डॉक्टर के साथ पुलिस वालों को भी वॉर्ड की बातों पर भरोसा नहीं होता है क्योंकि हैरोल्ड तो सालों पहले मर चुका था। यहीं हम देख पाते हैं कि हैरोल्ड भी ये सब अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहा है, मतलब वॉर्ड का शक सही था। वहीं हैरोल्ड देखता है कि उसकी बिल्डिंग में जोई आ रही है तो वो वहीं से बैठे बैठे जोई के लिए लिफ्ट खोलकर उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाता है और अपने सामने डैड को जिंदा देखकर जोई इमोशनल हो जाती है तो हैरोल्ड जोई को गले लगाकर उसे संभालता है। उधर दूसरी तरफ डोजो में वकुडो आ गया था जो पहले कॉलिन के घाव को देखता है और फिर वो डैनी
को बोलता है कि उसे अपने आयरन फिस्ट को समन करके कॉलिन के अंदर फैल रहे जहर को खत्म करना होगा। अब डैनी ने ऐसा पहले कभी नहीं किया होता है तो वो डर रहा था, लेकिन वाकुटो पर भरोसा करके डैनी आयरन फिस्ट को समन करता है और कॉलिन की चोट पर अपना हाथ रखता है, जिससे कॉलिन के अंदर फैल रहे जहर को डैनी भी महसूस कर पा रहा था। और देखते ही देखते कॉलिन का दर्द और जख्म दोनों ही खत्म हो गए थे, पर डैनी बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो सब वाकुटो के बंदों के साथ उसके अड्डे पर चले जाते हैं, क्योंकि जोजो का पता मैडम गाओ के आदमियों के पास था और मौका मिलते ही वो मैडम गाओ को वहाँ से बचा ले जाएंगे। अगली सुबह डैनी की आँख खुलती है तो उससे सामने कॉलिन दिखती है, जो उसे बताती है कि वो अभी वाकुटो के डोजो में है, यहीं पर कॉलिन ने कुंफू सीखा था। इसके बाद दोनों बाहर आते हैं तो पता चलता है कि वाकुटो एक शानदार कैसल में रहता है, जिसके गार्डन में वाकुटो अपने स्टूडेंट्स को कुंफू सिखा रहा था। यहीं डैनी और कॉलिन वाकुटो को थैंक्स बोलते हैं, जिसके बाद वाकुटो डैनी को एक टेक्निक सिखाता है, जिससे डैनी अपने आयरन फिस्ट को लगातार बिना किसी थकावट के यूज कर सकता था। ये टेक्निक जानकर डैनी बहुत खुश था, क्योंकि उसने ये ट्रिक कुंगलुंग में नहीं सीखी थी। वैसे इस पूरी जगह का एटमॉस्फेयर कुंगलुंग जैसा ही था, इसलिए डैनी को इस जगह से एक जुड़ाव होने लगा था, जिससे वाकुटो और उसके बीच की नजदीकियां भी बढ़ रही थी। वहीं जब डैनी वाकुटो के ऑफिस में आता है तो उसके एंटीक हथियारों की कलेक्शन को देखकर वो काफी हैरान था। वो वाकुटो से पूछता है कि उसे आयरन फिस्ट में इतनी दिलचस्पी क्यों है। तब वाकुटो उसे एक वीडियो दिखाता है, जिसमें एक दूसरा आयरन फिस्ट कुंगलुन के गेट पर चाइनीज आर्मी को अंदर आने से रोक रहा था। जब से वाकुटो ने इस वीडियो को देखा है, उसे आयरन फिस्ट पर भरोसा हो गया, नहीं तो पहले उसे आयरन फिस्ट बस किस्सों की कहानियों का हिस्सा लगती थी, पर अब उसे सच्चाई का पता है। डैनी को लग रहा था कि वाकुटो कुंगलुन के अंदर जाने के लिए उसकी मदद चाहता है, पर वाकुटो उससे क्लियर करता है कि वो बस एक सच्चे हीरो की तलाश में है, जो समाज की बुराइयों के साथ लड़ने में उसका साथ दे। डैनी भी उसके इस काम में मदद करने के लिए तैयार था, पर पहले उसे जानना था कि मैडम गाओ कहाँ पर है। वाकुटो ने मैडम गाओ को पुलिस के हवाले नहीं किया होता है, क्योंकि वो जानता था कि मैडम गाओ के कनेक्शन इतने ज्यादा बड़े हैं कि उसे जेल से बाहर निकलने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। इसलिए उसने मैडम गाओ को एक स्पेशल सेल में बंद रखा है, जिसका पता वो डैनी को भी नहीं बताता। दूसरी तरफ हैरोल्ड जोई को सब कुछ बताकर उसे समझा रहा था कि द हैंड के प्रेशर से वार्ड ड्रग लेने लगा है, और गुजरते वक्त के साथ वार्ड की हालत खराब होती जा रही थी। इसलिए हैरोल्ड ने वार्ड को रिहैब भेज दिया, जहाँ से वार्ड वापस सुधर कर लौटेगा। जोई को हैरोल्ड की बातों पर भरोसा हो गया था, क्योंकि वो जानती थी कि वार्ड ड्रग लेता है। यहीं हैरोल्ड जोई को बता रहा था कि जब वो मर कर जिंदा हुआ था तो उसे ऐसा फील हुआ था कि जैसे वो किसी ठंडी जगह से गर्म जगह पर आ रहा है। जब वो वापस से जिंदा हुआ था तो उसे लगता था कि द हैंड वाले उसे उसके परिवार से अलग नहीं करेंगे, पर उन्होंने हैरोल्ड को पूरी दुनिया से अलग कर दिया, और वार्ड ने द हैंड और हैरोल्ड की बातों को सुन लिया था, जिससे उसे भी ये सब झेलना पड़ रहा है। यहीं जोई हैरोल्ड को अपनी प्रॉब्लम बताती है कि उन्हें उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया है, पर उसके पास एक वीडियो है जिससे वो अपनी पोजीशन दोबारा हासिल कर सकती है। हैरोल्ड उस वीडियो को अपने पास रख लेता है और जोई को यकीन दिलाता है कि वो इस प्रॉब्लम को संभाल लेगा। तभी जोई को डैनी का कॉल आता है, तो दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, जिसके बाद जोई डैनी की बात हैरोल्ड से करवाती है। हैरोल्ड की आवाज सुनकर डैनी तो पूरा शॉक्ड ही हो गया था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि हैरोल्ड जोई को सब कुछ बताएगा। हैरोल्ड उसे समझाता है कि उसे जोई को सब कुछ बताना पड़ा, क्योंकि उसे उन दोनों की जरूरत है। तब डैनी उन्हें बताने लगता है कि मैडम गाओ को उसने और उसके दोस्त वाकुटो ने पकड़ लिया है। अब वाकुटो कौन है हैरोल्ड को नहीं पता होता, पर डैनी उसे इतना बता देता है कि वाकुटो उसका दोस्त है और उसने मैडम गाओ को हमेशा के लिए कैद कर लिया है। ये सुनकर तो हैरोल्ड बहुत ही ज्यादा खुश और रिलैक्स महसूस करने लगा था, तो वो एक शैंपियन की बोतल खोलकर अपनी बेटी के साथ इस बात को सेलिब्रेट करने की कोशिश करता है, पर जोई को सुबह सुबह ड्रिंक नहीं करना होता। इस बात से गुस्सा होकर हैरोल्ड शैंपियन की पूरी बोतल ही तोड़ देता है, जिससे जोई बहुत ज्यादा डर गई थी, पर हैरोल्ड अपने इस बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगकर माहौल को नॉर्मल कर देता है। उधर डैनी वाकुटो के सबसे होनहार स्टूडेंट ड्रिल से मिलकर ये पता लगा लेता है कि कैसल में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी कहाँ पर है, जिसके बाद डैनी चोरी छुपे बिल्डिंग में घुस जाता है। अब उसे फ्लोर पर काफी सारे रूम्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर कुछ लोग कैद थे, और उन लोगों पर नजर बनाए रखने के लिए रूम के बाहर एक स्क्रीन भी लगा हुआ था। आगे बढ़ने पर डैनी को मैडम गाओ भी मिल जाती है, और मैडम गाओ भी रूम के अंदर से डैनी को देख पा रही थी। मैडम गाओ उसे बताती है कि वाकुटो भी द हैंड का मेंबर है, जो बस उसका इस्तेमाल अपने मकसद के लिए करना चाहता है। ये सुनकर डैनी के साथ हम भी शॉक थे, और डैनी को समझ पाता उससे पहले वहाँ पर वाकुटो आ जाता है। वाकुटो से यकीन दिलाता है कि मैडम गाओ यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी, पर डैनी वाकुटो को नहीं बताता कि मैडम गाओ ने उससे क्या कहा है। इसके बाद डैनी परेशान
परेशान होकर अपने कमरे में आता है, जहाँ वो कॉलिन को बताने लगता है कि उसे वाकुटो पर शक हो रहा है कि वो द हैंड का आदमी है। तब कॉलिन ये बताते हुए हमें एक और झटका देती है कि वो भी द हैंड के लिए काम करती है, पर द हैंड के दो साइड हैं, एक अच्छे वाले जिसमें वाकुटो और वो है, और दूसरी बुरी साइड में मैडम गाओ जैसे लोग हैं जो ड्रग सप्लाई करके दुनिया को खत्म कर रहे हैं। ये सब सुनकर तो डैनी का भरोसा कॉलिन से उठ ही जाता है। उसे ऐसा फील होने लगता है कि कॉलिन उसका साथ देने की जगह उसका यूज कर रही थी, और वो भी उसे बिना बताए। डैनी का दिल टूट गया होता है, इसलिए वो चीखते चिल्लाते वहाँ से निकल जाता है। रात होने पर वाकुटो हैरोल्ड से मिलने जाता है, क्योंकि मैडम गाओ के हट जाने पर वाकुटो हैरोल्ड से एक नई डील करने आया था, जिसमें अगर हैरोल्ड उसका साथ देगा तो एंड में हैरोल्ड को द हैंड से आजाद कर दिया जाएगा। तो हैरोल्ड भी वाकुटो की बात मान लेता है, जिसके बाद हैरोल्ड अपने एक आदमी के साथ कंपनी के बोर्ड मेंबर में से एक लॉरेंस के पास आता है। हैरोल्ड को देखकर लॉरेंस शॉक था। लॉरेंस को उसकी प्राइवेट वीडियो दिखाकर उसे उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देते हुए जोई के साथ वार्ड और डैनी की पोजीशन लौटाने को बोलता है, पर लॉरेंस हैरोल्ड की धमकियों से नहीं डरता। तो हैरोल्ड उसे दो ऑप्शन देता है, जिसमें अगर वो साइन करके सबको उनकी पोजीशन लौटा देता है तो वो उसकी जान बख्श देगा, और अगर उसने मना किया तो हैरोल्ड उसे गोली मारकर ऐसा दिखाएगा कि उसने सुसाइड किया है। लॉरेंस अभी भी नहीं मानता, तो हैरोल्ड उसे गोली मार देता है और आसपास ऐसे सबूत रख देता है जिससे ऐसा लगे कि लॉरेंस ने सुसाइड किया है। उधर डैनी वाकुटो के कंट्रोल रूम में आया था, जहां वो देखता है कि कैमरे की मदद से उन सभी पर नजर रखी जा रही है। ये देखकर डैनी का दिमाग खराब होता है और वो सभी कंप्यूटर्स को तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर वाकुटो आकर डैनी से लड़ाई करने लगता है। वाकुटो डैनी को अच्छी टक्कर दे रहा था, पर डैनी उसे इजीली ओवरपावर करके वहाँ से भागता है, क्योंकि वहाँ वाकुटो के और भी बंदे आ गए थे जिन्होंने डैनी को घेर लिया था। और तभी वहाँ पर डैनी की मदद के लिए डावोस आ जाता है। ये वही बंदा है जिसने फूड ट्रक वाले को मारकर उसका फूड ट्रक हथिया लिया था। इसके बाद दोनों मिलकर सभी लोगों से लड़ने लगते हैं और बड़ी बहादुरी से वो उन सभी को मारते हुए एक गेट के पास आते हैं, पर वो गेट बंद था। तभी उस गेट को कंट्रोल रूम से कॉलिन ने खोल दिया था, जिससे दोनों की जान बच जाती है। डैनी भी कॉलिन को देखकर समझ जाता है कि उसी ने उसकी मदद की है, जिसके बाद वो वहाँ से डावोस के साथ भाग जाता है। अगले दिन कंपनी में जोई के साथ सभी को उनकी पोजीशन मिल गई थी, क्योंकि सारे बोर्ड मेंबर्स लॉरेंस की मौत से डर गए थे। जिसके बाद जोई अपने पिता के साथ शैंपियन पीते हुए इस बात का जश्न मना रही थी, पर उसे नहीं पता होता है कि उसकी खुशी के लिए उसके डैड ने ही लॉरेंस की जान ले ली है। एंड के सीन में हमें पता चलता है कि डावोस कुंगलुन से डैनी को वापस ले जाने आया है, क्योंकि आयरन फिस्ट का काम कुंगलुन के गेट की रक्षा करना होता है, पर डैनी न्यूयॉर्क भाग आया था। अब डैनी न्यूयॉर्क क्यों आया है और इस सीरीज के पहले सीजन की फिनाले को हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।